हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 34। आपको तो पता है मैंने आपको 33 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। ठीक है दोस्तों अगर आपने 33 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट बनी हो, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है। ठीक है दोस्तों, इस 34 प्रैक्टिस सेट को आने में थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम पहले इसको देख ले, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है एक पास से की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, फलक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, आपको तो पता है विपरीत निकालने के लिए हम कैसे करते हैं। आपको मतलब कि यहाँ पर हमारी 4 आकृति थी, 1 2 3 4 आकृति दे रखी। ठीक है, हमें विपरीत निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 2 आकृति को लेते हैं। ठीक है, इन 2 में नहीं मिलता तो फिर हम इसको और इसको लेते हैं, पहली को और तीसरी को, फिर पहली को चौथी को लेते हैं जब इसमें नहीं मिलता। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ले लेते हैं, पहली वाली को और दूसरी वाली को। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों आकृति को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहले इन दोनों आकृति में हम देखेंगे कॉमन क्या है। देखो यहाँ पर हमारे कॉमन क्या क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पर इसमें 3 है, इसमें भी हमारा क्या 3 है। ठीक है, और इसमें देखो हमारा कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अब हम क्या करें, पहले 3 को ले लें। जैसे हम यहाँ पर इसको लिखे 3 को और इस वाले को ले 3 को। ठीक है, अब हम इसको क्लॉक वाइज चलेंगे। जैसे यहाँ 3 के बाद इधर क्या है, 2 दे रखा है, तो हमने यहाँ को 2 को लिख लिया। ठीक है, फिर 2 के बाद यहाँ नीचे क्या दे रखा है, इधर को इस साइड को चलेंगे क्लॉक वाइज, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 4। ठीक है, तो हम क्या 4 को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे पहले 3 था, फिर 2 था, फिर क्या आया 4 आया। ठीक है, अब देखो इसको हटा दो। अब यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर हम 3 आए, 3 के बाद फिर इधर को चलेंगे, यहाँ 3 यहाँ पर है तो 3 से इधर को चलेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, फिर 1 से फिर इधर को चलेंगे, फिर यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या, देखो 3 का विपरीत 3 होगा, यहाँ पर 1 का विपरीत 2 होगा, 5 का विपरीत क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत वो होगा जो कि मतलब कि हमारा इसमें नहीं दे रखा। देखो 1 दे रखा, 2 दे रखा, 3 है, 4 5, तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 का विपरीत 6 होगा, क्योंकि हमारा 6 और मतलब कहीं नहीं है। 1 से लेकर हमारे मतलब कि पास में जो हमारे कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा, यहाँ पर हमसे पूछा 2 का विपरीत। ठीक है, हमसे ये पूछा 2 का विपरीत, तो यहाँ पर देखो 2 का विपरीत क्या, यहाँ पर देखो 2 है, 2 का विपरीत यहाँ पर क्या दे रखा 1 दे रखा, क्या दे रखा 1, तो यहाँ पर हमारा 2 का विपरीत जो होगा 1 होगा। तो हम देखिए 1 हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है देखो 2 अनुपात दे रखा 8, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा यहाँ पर 10 अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, हमें यहाँ बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, फिर दे रखा यहाँ पर 5 अनुपात क्या दे रखा है, यहाँ पर 50। ठीक है, यहाँ पर देखो अनुपात होता है, यहाँ पर होता है क्या समानुपात। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब क्या सवाल का, कि इस 2 से 8 हमारा किस प्रकार बना, और यहाँ पर 5 से हमारा 50 मतलब कि किस प्रकार बना, और उसी प्रकार में बताना कि 10 से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमारा 2 से 8 कैसे बना। देखो इसने क्या किया, यहाँ पर जैसे 2 है, इसने क्या किया 2, इस 2 का क्या वर्ग कर दिया, क्या 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा 8, तो 8 बनाने के लिए इसने क्या किया, इसने गुणा कर दी 2 से। किससे कर दी 2 से, तो 4 की गुणा हम 2 से करें तो कितना 4 दूनी कितना होता है हमारा बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या दे रखा 8 दे रखा। ठीक है, इसी प्रकार इसने यहाँ पर करा, यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या करा 5, जब हमने यहाँ 2 का वर्ग करा तो ऐसे यहाँ पर हम 5 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का वर्ग करें तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग होता है हमारा कितना 25। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या 50 है, यहाँ पर हमने गुणा करी थी 2 से, तो हम यहाँ 2 से गुणा कर दी 25 की। ठीक है, तो 25 दूनी कितना होता है हमारा, 25 दूनी होता है हमारा कितना होता है 50। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 50 दे रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पर हमें बताना है। जैसे 10 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 का वर्ग करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पर 10 है तो हम 10 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग आपको पता है 10 का वर्ग होता है हमारा 100 होता है। ठीक है, 100 की गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना, 100 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हमारा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन में 200 कहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में देखो 200 हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखा, कहाँ देखा ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जो ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ तक हमारा सवाल है, यहाँ पर आगे कुछ नहीं है। ठीक है, ये सवाल हमारा इतना ही है। ठीक है, ये यहाँ से इतना। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 3। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, हमें यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है जैसे 8 8 11 11 14 14, फिर दे रखा प्रश्नवाचक अगला कोमा। ठीक है, तो हमें यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताने की अगली संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर देखो 8 है, 2 बार 8 दे रखा, यहाँ पर 2 बार 11 दे रखा, यहाँ पर 2 बार मतलब कि 14 दे रखा। ठीक है, तो हम देखें 8 में वो कितना प्लस हुआ, जो 11 हुआ, तो 8 में वो मतलब 3 प्लस करेंगे तो 8 में वो 3 प्लस करेंगे तो 11 होगा, 11 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 14 होगा। ठीक है, ऐसे हम 14 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 14 3 कितना होता है हमारा 17 होता है, कितना होता है 17। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 17 आएगा, क्या आएगा 17। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा 17 किस ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखो 17 हमारा ऑप्शन नंबर डी में देगा, कहाँ देगा ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 4। सवाल नंबर 4 क्या करें, यहाँ पर लिखा है यदि पेंट को 51 के रूप में लिखा जाता है तो डॉग्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया है, यहाँ पर देखो पेंट को 51 के रूप में लिखा है। देखो आपको तो पता है इन सवाल को हम किस तरह सोल्व करते हैं। इसने सिंपल क्या, जैसे यहाँ पर पी है
PANT। देखो इसने क्या किया, पी है, पी को, इस पी हमारा आपको पता है कितने नंबर पता है, पी लेटर जो हमारा 16 नंबर पता है, कितना 16 नंबर, फिर इसने प्लस कर दिया। फिर यहाँ ए हमारा 1 नंबर पता, फिर से प्लस करेंगे। एन हमारा कितने नंबर पास, 14 नंबर पाता है, ठीक है, फिर से प्लस करेंगे। फिर क्या है टी हमारा कितना नंबर, 20 नंबर। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो 20 है और यहाँ पर कितना है 14, तो 20 और 14 कितना हो गया, मतलब 30 4 34, 34 और एक हमारा ये वाला है कितना हो गया, 34 और एक कितना हो गया 35, 35 और 16 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 40, मतलब कि 50 एक 51, मतलब टोटल हमारा कितना हो रहा है 51 आ रहा है, कितना आ रहा है 51, मतलब कि इन सबके लेटर का अंक लिखा और उसको जोड़ लिया। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे डॉग्स में, ठीक है। यहाँ पर देखो डी हमारा कितना नंबर पता है, डी हमारा 4 नंबर पता है, प्लस करेंगे, ठीक है। ओ हमारा 15 नंबर पाता है, ठीक है। फिर जी हमारा कितना नंबर, जी हमारा 7 नंबर पाता है, ठीक है, 7 नंबर पर जी आता है। फिर क्या एस हमारा कितना नंबर पर, एस आता है हमारा 19 नंबर पर, ठीक है, कितना नंबर 19, ठीक। अब हम जोड़ेंगे 19 और यहाँ पर कितना है हमारा 7, 19 और 7 कितना हो गया हमारा 26, ठीक है। 19 7 हमारा कितना हो गया 26, 26 और यहाँ पर क्या 15, 26 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना 26 25 30 40 41, 41 में हम फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 45, कितना हो गया हमारा 45, ठीक है। तो हमारा टोटल योग कितना है 45। तो हम देखिए 45 हमारा किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखा या कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 5 नंबर। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि टेलीफोन बराबर 18 और क्या लिखना है लैंडलाइन बराबर 16 हो तो मोबाइल बराबर क्या होगा, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर हमारा टेलीफोन से हमारा 18 किस प्रकार आया, उसी प्रकार हम बताएं कि लैंडलाइन से 16 हमारा किस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा टेलीफोन से हमारा 18 क्या है। इसने देखो क्या किया, इसने सिंपली इनको लेटर को गिन लिया और यहाँ से 2 से गुणा कर दिया। जैसे यहाँ पर टी देखो, जैसे टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 लेटर से हमारा टेलीफोन लिखा है कितना 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या 18 है, तो इसने क्या 9 की गुणा 2 से कर दी, फिर से क्या 9 दूनी कितना होता है हमारा 18 होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसने यहाँ पर किया, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 लेटर हैं इसमें किसमें लैंडलाइन में, ठीक है। तो 8 की गुणा हम 2 से कर देंगे तो कितना 8 दूनी कितना होता है हमारा 16 होता है, जो कि यहाँ पर हमें 16 दे रखा है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिख रहा है मोबाइल, तो मोबाइल में हम देखें कितने लेटर हैं। देखो एम है 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर हैं 6 लेटर हैं। तो हम 6 की गुणा सिंपली 2 से कर देंगे, किससे कर देंगे 2 से। तो 6 की गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 होगा, कितना होगा 12। तो हम देखेंगे 12 हमारा किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। हमें उस शब्द का वो प्रयोग करना है, मतलब उस शब्द का पता करना है जो कि इससे मतलब कि ये वाले इन 4 ऑप्शन में नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे हम देख लें यहाँ पर लिखा CITE, सी है, IV है, TV है और EV है, मतलब कि ये वाला शब्द हमारा बनाया जा सकता है। हमें पता कौन सा करना है जो कि नहीं बनाया जा सकता, जो लिख रहा है नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। मतलब कि हमारा ये वाला शब्द बनना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर N और D, देखो N है, O है, D है, E है, ये मतलब ये भी बन रहा है, ठीक है। हम देखें TONE, T है, O है, N है, E है, मतलब कि ये वाला शब्द भी हमारा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या ऑटोमेटिक ये वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये वाला शब्द हमारा नहीं बन रहा। देखो जैसे यहाँ पर DE, देखो D भी है, E भी है, लेकिन इसमें हमारा क्या S नहीं है, कहीं भी S नहीं है इसमें, और इसमें S दे रखा है, इसलिए ये वाला शब्द हमारा क्या बन नहीं रहा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या करें, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं ये हमारे यहाँ पर क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि हमारा यहाँ पर 18 कैसा आया और यहाँ पर 15 कैसा है। देखो इसने क्या किया, इसने सिंपली जैसे यहाँ पर 42 है, इसने 42 को लिखा और यहाँ पर ये क्या 14, इस 14 से इसको काट दिया, मतलब भाग दे दी। 14 की 14 दिया, मतलब 3 बार में कट गया, ठीक है। इसी प्रकार इस 8 से इस 48 को काट दिया, हम यहाँ पर 48 लिखेंगे, ठीक है। 48 को 8 से हम भाग देंगे, कितनी बार कटा 8 ही का नहीं 8, मतलब कि कितना 8 चौक 8 5 8 6 मतलब 6 बार में कटा, सॉरी 6 बार में, ये हमारा 6 बार में कटा और ये हमारा 3 बार में कटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने लिखा 18। तो अगर हम इसके आपस में गुणा कर दें 3 और 6 की, क्योंकि यहाँ पर 3 बार कटा 6 कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18, जो कि यहाँ पर हमें 18 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम इसको देख लें अगले वाले को सोल्व करके कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा। देखो यहाँ पर हमारा कितना लिखा 15, ठीक है। तो हम इसको करेंगे यहाँ पर, जैसे इसको काटेंगे पहले 45 को काटेंगे हम किससे 9 से, ठीक है। 9 5 45 मतलब 5 बार में कटा, फिर 21 से काटेंगे 63 को, 21 से 63 मतलब 3 बार में कटेगा। तो हम इसकी गुणा 15 मतलब सॉरी 5 की और 3 की गुणा, तो 5 से कितना होता है हमारा 15 होता है, कितना होता है 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 15 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको पता चलिए हमें लॉजिक समझ में आ गया, हमें इसी प्रकार से यहाँ पर करना है। यहाँ पर क्या है 51, कितना 51, 51 को हम 17 से भाग देंगे, किससे 17 से, 17 थे 51 मतलब 3 बार में कटेगा, ठीक है। और इसके 8 से 8 7 56 मतलब कि 7 बार कट रहा है, कितनी बार 7 बार। इस 8 से 18 इसको काटेंगे 56 को, सॉरी, तो कितना बार कटेगा 7 बार कटेगा। और यहाँ पर कितना 3 बार, तो 7 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना 7 या 21 होता है, कितना होता है 21। तो हम देखेंगे 21 हमारा किस ऑप्शन है, तो 21 हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखा, कहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल।
देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, आपको तो पता है आप इन सवालों को किस तरह सोल्व करते हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हमारा क्या, हवा महल, फिर देखा जयपुर, फिर देखा राजस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हवा महल। तो पहले हम एक आकृति बनाते हैं हवा महल की। मान लीजिए हमारा क्या हवा महल है, ये वाला जो है हमारा हवा महल है। ठीक है, फिर देखिए हम दूसरा शब्द लिख रहा है हमारा जयपुर। अब हम देखें जयपुर और हवा महल में कोई अंतर है कि नहीं, मतलब इन दोनों में कोई संबंध बनना है कि नहीं। देखो हवा महल और जयपुर में हमारा संबंध बनना है। हवा महल जो है वो हमारा कहाँ पर है, जयपुर में है, मतलब कि क्या है, जयपुर में। तो जयपुर की आकृति में जो बनेगी हमारी ये वाली, जयपुर के अंदर क्या हवा महल आ गया। ठीक है, अब हम देखें जयपुर और राजस्थान। अब हम देखें राजस्थान और जयपुर और हवा महल। अब हम देखें इन दोनों में कोई संबंध बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, तो इनमें आपस में जो संबंध बनना है वो बनना है राजस्थान और जयपुर। देखो हमारा जयपुर जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। कहाँ पर है, क्योंकि हमारी जो राजधानी है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जयपुर जो है मतलब कि हमारा क्या राजस्थान में, तो राजस्थान की आकृति जो बनेगी ये वाली बनेगी। राजस्थान के अंदर आ गया जयपुर, जयपुर के अंदर आ गया हवा महल। ठीक है, तो ये वाली आकृति देखते हैं हम किस ऑप्शन में, तो ये इस तरह की आकृति जो हमारी ऑप्शन नंबर बी में देखिए। कहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ठीक है, हमें यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, मतलब कि ये इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनता है। आपको पता है दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है ये दाईं ओर पलटना, मतलब कि इस साइड को पलट रहे हैं। ठीक है, ये जो भी शब्द है ये सारा जो है मतलब कि सारे अक्षर जो इस साइड को पलटेंगे। ठीक है, इस साइड को, और जब इस साइड को पलटेंगे तो इस साइड को पलटने के बाद ये कैसे दिखेंगे, ये हमारा ऑप्शन में देखा। देखो जब ये पलटेंगे तो ये नो जो है, ये नो हमारा इधर आ जाएगा, सबसे इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर नो के बाद जैसे नो अगर हमारा पलटेगा तो नो उल्टा जो बनेगा, नो उल्टा हमारा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, नो इस तरह से बनेगा हमारा, ये इस तरह से नो बनेगा। ठीक है, क्योंकि अभी नो हमारा जो है इस तरह से है। ठीक है, ये इस तरह से है, लेकिन जब बनेगा नो हमारा किस तरह से, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से नो उल्टा नो बनेगा। ठीक है, फिर नो के बाद क्या है 6। अब देखो जब नो हमारा इस इधर आएगा सबसे इधर, तो यहाँ पर देखो इसमें नो तो हमारा इसमें तो एक दे रखा इधर, तो हमारा ये वाला गलत होगा। यहाँ भी एक दे रखा, ये भी गलत होगा। यहाँ भी एक दे रखा, ये भी गलत होगा। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना आप ही, क्योंकि जब नो ये शब्द हमारे सारे इधर को पलटेंगे इधर को, तो नो तो हमारा इधर आ जाएगा। नो के बाद फिर यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ पर देखो पहले 9 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर क्या 2 है, फिर क्या 1 है। ठीक है, इस तरह से पलटा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 क्या करें, यहाँ पर लिखा एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिनके 6 पलक हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफ़ेद रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो नीले रंग के विपरीत है। हमें क्या, नीले रंग के विपरीत होना। देखो पहले हमारा वैसे था, मतलब कि पासे वाला, मतलब कि उसमें नंबर वाला, लेकिन ये हमारा क्या कलर वाला है। ठीक है, इसमें आपको कई सारे आ सकते हैं, मैं आपको हर तरह का बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखो, इसने पूछा नीले का विपरीत, तो विपरीत लेने के लिए सबसे पहले आपको पता है 2 आकृति लेनी होती है, और फिर उसमें हम देखते हैं क्या कि कॉमन। देखो इसमें हम कॉमन देखते हैं, देखो इसमें सफ़ेद है, इसमें भी हमारा सफ़ेद है, इसमें लाल है और इसमें भी लाल है। अब देखो इसमें क्या है, नीला पीला, इसमें जो बचा। अब देखो इसमें ये बचा पीला और नीला। देखो आपको पता है नीला पीला जो भी बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर देखो नीले का विपरीत पीला होगा, पीले का विपरीत क्या होगा, नीला होगा। लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, नीला पूछा, क्या नीला। तो देखो नीले का विपरीत क्या, पीला। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमें पता चल गया कि नीले का विपरीत क्या, पीला। तो हम देखें पीला हमारा किस ऑप्शन है, तो पीला हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखा। कहाँ देखा, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों आप मुझे माफ कर दो, ये मेरी वीडियो थोड़ी लेट आई है, क्योंकि मैं थोड़ा तबियत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आपसे आपकी वीडियो रेगुलर आएगी। ठीक है दोस्तों।